Hello students and welcome to my channel. Today we are going to start with a very super duper amazing lecture in which we are going to study the chapter digestion and absorption, which is the very first chapter of human physiology. So in fact we are going to start with a human physiology too. तो excuse me. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे एंड या द स्टूडेंट्स हु आर वेरी फर्स्टली वाचिंग माय लेक्चर्स प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट कि आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया है ताकि मेरे चैनल के कोई भी नोटिफिकेशंस कोई भी वीडियोस या फिर लेक्चर्स आपको सबसे पहले मिल जाए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम वी जस्ट गो एंड स्टार्ट विद आवर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. आप सभी को पता होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता क्या है. डाइजेशन मीन्स व्हाट कि हम लोग किसी भी जब हम फूड खाते हैं उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन. मतलब बड़ी फूड पार्टिकल्स को छोटी फूड पार्टिकल्स में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन. और जो छोटा फूड हमने बना लिया है उसे हम हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो कुछ भी हमारे लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है उन्हें ब्लड के अंदर जब हम लोग उसे एब्जॉर्ब करते हैं उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन. सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मीनिंग ही यही है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ व्हाट कि जिसमें हम लोग बड़ी फूड पार्टिकल्स को छोटी छोटी पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं और वही फूड पार्टिकल्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं. सो दिस इज़ द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर. सो व्हाट इज़ द definition of digestion? The process of conservation of complex food substances to very small absorbable form by mechanical means what हमारी तित से जब हम लोग ग्राइंड करते हैं उसे हम लोग मैकेनिकल कहेंगे. वाइल बायोकेमिकल मीन्स व्हाट हमारी ग्लैंड्स जो होती है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है तो सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज ले लो, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में कह रही हूँ जो कोई भी सिक्रीशन छोड़ती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उससे भी क्या होता है हमारी फूड ग्राइंड हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होती है. तो उसे तो मैकेनिकल या फिर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल मीन से फूड पार्टिकल्स को तोड़ना उसे हम कहते हैं डाइजेशन. तो हम किन चीज़ों का डाइजेशन करते हैं, किन चीज़ों को हम तोड़ते हैं. तो फूड जो फर्स्ट चीज़ है जिसे हम लोग हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में तोड़ते हैं. तो फूड क्यों हमें रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो हमारा फूड होता है हमें सबसे पहले तो एनर्जी देता है और जो कोई भी ग्रोथ होती है हमारी या फिर हमारी अगर टूटी हुई टिश्यूज़ को अगर हमें रिपेयर करना है तो उसे रिपेयर करने के काम के लिए हमें फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसलिए हम सबसे पहले फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट या फिर बेसिक नीड फॉर आवर डाइजेशन. तो दिस इज़ द थिंग. फूड खाते हैं जी, तो लेकिन कौन से टाइप के खाते हैं, कौन से खाते हैं. मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और माइनर कंपोनेंट्स होते हैं. हम जो फूड खाते हैं दो टाइप के फूड हम खाते हैं. फर्स्ट इज़ मेजर एंड सेकंड इज़ माइनर. मेजर में यार वो आते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं और माइनर में वो आते हैं जिसे हम थोड़ी कम क्वांटिटीज़ में खाते हैं. तो मेजर में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. माइनर में आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स. सो नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट फूड को हम लोग डाइजेस्ट करते हैं और हम किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं, वाटर को. वाटर हमारे लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस ये प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है उसे भी ये प्रिवेंट करता है, इसलिए हम वाटर को कंज्यूम करते हैं. नाउ ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टार्ट होती है माउथ से, एंड होती है एनस तक. सबसे पहले माउथ से जाती है, माउथ को ही हम लोग ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी भी कहते हैं, ये है वो. उसके बाद जाती है फैरिंग्स में, फैरिंग से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. और इसमें एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती है. ओके जी, तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है या फिर पैनक्रियाज होता है या तो लीवर होता है. तो ये सारी एसोसिएटेड चीज़ें होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो नेक्स्ट चीज़ इज़ व्हाट हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. सो डिटेल में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लो ये, तो ये जो है ना, ये मान लो यहाँ से फूड आना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आया,
स्टमक में आया, स्टमक से यहाँ गया, यहाँ देन यहाँ से एनस। तो ये जो सारी जो एक ट्यूब बनी हुई है जहाँ से हम हमारा खाना जो है, फूड है या कोई भी है, वाटर ले लो, फूड ले लो, तो हर एक चीज़ जो है यहाँ से ही ट्रांसफ़र होती है। और यही एक पाइप के अंदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जिसके अंदर ये डाइजेस्ट होती है। तो वो जो पाइप है उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एंड उसके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स या फिर कोई भी अदर ग्लैंड्स, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो अपनी सिक्रीशन छोड़ती है और उनकी सिक्रीशन से हमारा फूड कन्वर्ट होता है स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इज व्हाट, टिथ एंड टंग। टिथ के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे टंग के बारे में कि टंग होती क्या है। तो हमारी टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ये हमारी टंग है। यार सारी मसल से बनी हुई है ना, क्या इसके अंदर बोन्स यूज़ हुए हैं? नहीं जी। तो टंग क्या है, हमारी मस्क्यूलर ऑर्गन है। इतनी बात आपको आज के बाद याद ही रखनी है। सेकेंड थिंग क्या है, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम एक ऐसी मसल्स होती है, स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जो टंग की बेस को अटैच करती है हमारी माउथ की फ्लोर से। मतलब ये आगे वाला पार्ट मूवेबल होता है, आगे वाला पार्ट मूवेबल होता है और पिछला पार्ट क्या होता है, नॉन मूवेबल होता है। एक स्पेशल टाइप की मसल से ये अटैच्ड होता है जिसकी वजह से ये नॉन मूवेबल होता है। इस मसल को हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। फर्स्ट चीज़ इज मस्कुलर ऑर्गन है। सेकेंड थिंग इज उसका बेस जो है वो फ्रेन्यूलम से चिपकाया गया है। फ्रेन्यूलम इज लाइक फेविकॉल। तो फेविकॉल से याद रख लेना फ्रेन्यूलम, एफ फॉर फेविकॉल, एफ फॉर फ्रेन्यूलम। अपर पार्ट ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिली, और उसी के अंदर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी टंग है, टंग के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। आप अभी भी आपकी टंग देख सकते हो एक मिरर के अंदर, तो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैपिली कहते हैं। तो ये जो हमारी पैपिली होती है उसी के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आप अगर किसी भी स्वीट डिश को कंज्यूम कर रहे हो, आप बता सकते हो इसके अंदर शुगर कम है या ज़्यादा है। वेन एवर यू ईट एनी टाइप ऑफ फूड, व्हेन आइदर योर मदर इज़ मेकिंग दैट, तो आप बता सकते हो उसकी टेस्ट क्या है। मान लो वो स्पाइसी है, उसके अंदर साल्ट की कमी है, ज़्यादा है सॉल्ट, तो आप बता सकते हो क्योंकि आपकी टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। नाउ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन होता है, तो फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स के अंदर फूड भी आता है एंड एयर भी होती है, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है कौन, फेरिंग्स। सेकेंड थिंग इज व्हाट, लॉन्ग थिन ट्यूब जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। पहले फेरिंग्स एंड देन ईसोफेगस। ये ईसोफेगस, ये फेरिंग्स, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइस, गिव मी अ सेकेंड। आप अगर यहाँ पर देखो तो सबसे पहले कौन आता है, फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है, ठीक है। तो कॉमन पैसेज कौन है फूड एंड एयर के लिए, फेरिंग्स है, और उसके बाद जाकर लॉन्ग और थिन ट्यूब के अंदर हमारा फूड जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। देखो थिन एंड लॉन्ग ट्यूब के अंदर गया, उसे हमने क्या कहा, ईसोफेगस। पासेस थ्रू द नेक, ईसोफेगस नेक से जाती है, देन थोरैक्स से जाती है एंड देन डायफ्राम से भी जाती हुई दिखाई देती है। जे शेप्ड बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के, जिसे हम लोग कहते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है, एक जे शेप जैसे दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ देखो जे शेप जैसे दिखाई देता है। अगर आपको दिखाई ना भी देता हो फिर भी मन की आंखों से देखो कि ये जे शेप ही है, ठीक है जी। तो ये हो गया जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। नाउ स्टमक की जो हमारा जो स्टमक हमने देखा जे शेप का है, यार ये जे शेप का है, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेकिन इसके कुछ 4 पार्ट होते हैं, उन पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मान लो ये आपका स्टमक है, यहाँ नहीं यहाँ बताती हूँ आपको मैं,
ये आपका स्टमक है। ओके, इस साइड आपका अगर लेफ्ट साइड हमारा हार्ट भी यही कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हार्ट है, तो हार्ट की साइड वाला जो पार्ट होगा, आपको डू यू नो कि हार्ट जो होता है उसको हमेशा हम लोग कार्डियक नाम से बुलाते हैं। कार्डियक आउटपुट या फिर कार्डियक साइकिल, कार्डियक कार्डियक हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यदि ये पार्ट हमारा स्टमक का कार्डियक के साइड में प्रेजेंट है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को कार्डियक। कार्डियक कहेंगे। ओके जी, इतनी पार्ट क्लियर है, ठीक है। नाउ सेकंड, आपको पता है कि हम लोग जो है हमेशा फंड करते हैं। फंड मतलब जब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी हो तो हम उसे एक बैंक में या फिर हमारे पिगी बैंक में भी कह सकते हो कवर अप करके रख देते हैं। ये पार्ट, इस पार्ट का भी कुछ ऐसा ही है। हमारा फूड आएगा डायरेक्टली इधर चला जाएगा ना, तो ये एक सेकेंड गाइस, कुछ गड़बड़ कर लिया मैंने। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये फंडस। ओके, देन उसके नीचे वाला होगा कार्डियक, एंड इसकी एक डायग्राम देखनी होगी हमें। चाहे तो आप होमवर्क है आपका, एक बार देख लेना, मैं एक्चुअली कंफ्यूज होगी फंडस और कार्डियक में। एंड नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी, और जो नीचे के पैर होते हैं उसके पैर को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, जो ओपन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके जी, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक एंड बॉडी। उसके बाद आता है स्टमक के बाद आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं DJI। ये क्या है, एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए इसके पार्ट्स। DJI, आपको पता है ना, जब भी डीजे बजता है आप सबसे पहले बोलते हो मैं आई, मैं आई, मैं सबसे पहले जाऊंगी। ओके, तो D फॉर डियोडिनम, J फॉर जियोजिनम एंड I फॉर इलियम। इलियम क्या, डियोडिनम एक C शेप जैसे दिखाई देता है। C के जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे ही हम डियोडिनम कहते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट, J फॉर जियोजिनम, ये लॉन्ग और कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है और ओपन हो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, so DJI, D for C shaped, J for long and coiled, and then ileum which can open into the large intestine. Okay, now 3 parts of large intestine. पहले stomach, second small intestine, and then large intestine. फर्स्ट स्टमक में हमने क्या क्या देखा था, फंडस, देन कार्डियक वाला पार्ट बॉडी, एंड पाइलोरिक जो पैर थे। सेकंड हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन DJI, D फॉर डियोडिनम, J फॉर जियोजिनम एंड I फॉर इलियम। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन के सिकम, कोलन एंड रेक्टम, CCR। इसे याद रख लेना, कुछ मीम्स बना लेना है इसके। तो सिकम क्या होता है, एक सीक्रेट होता है। सिक्कम के अंदर हमारे एक स्पेशल टाइप का सीक्रेट प्रेजेंट होता है। सीक्रेट होता क्या है एक्चुअली, याद रख लेना। इसके अंदर अगर कोई भी माइक्रोब्स आए या फिर कोई भी, मान लो बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, जो कोई भी आए, तो ये जो ब्लाइंड सैक इसे कहा जाता है, ये उसे किल करता है। किल करने का काम सिकम का होता है। ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट आता है, लेकिन अब ये वेस्टिजियल है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 3 पार्ट्स आते हैं, 3 रीजन्स आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है, एक फिंगर जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और जो वेस्टिजियल है, जैसे जैसे ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन होता है, पहले वाले जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे वो जिस टाइप का फूड ईट करते थे उस वक्त इसका नीड था उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन इस वक्त हम उस टाइप का फूड नहीं खाते, इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अभी वेस्टिजियल होते जा रहा
है। ओके, नाउ कॉलॉन जो होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, ये बस जैसे जैसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कॉलॉन होता है। एंड देन लास्ट इज रेक्टम, और रेक्टम के बाद आएगा एनस, जहाँ से फाइनली फूड लिबरेट हो जाएगा। और ग्लॉटिस, ग्लॉटिस आपको शायद याद होगा क्या, मैंने आपको कहा था फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स के बारे में मैंने कुछ बात की थी। ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए। अब आप कहोगे अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम एयर कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो एक कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स तो एक कॉमन पैसेज है जहाँ पर दोनों भी आने जाने वाले हैं, तो क्या ये दोनों मिक्सअप नहीं होंगे? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो इसीलिए इस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भी मान लो ये हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अंदर दोनों भी आती है, ये हमारी नोज़ है और हमारा माउथ है ये। तो माउथ से जब भी नॉर्मली हम लोग एयर लेते हैं, ये यहाँ से ही चली जाती है ट्रेकिया के अंदर। ये रेस्पिरेटरी पाथवे है, रेस्पिरेशन वाली एरिया में, मतलब ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा ये एयर। लेकिन अगर हमने गलती से, मतलब गलती से नहीं, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाया या हमारा खाना गया, तो ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक ग्लॉटिस या फिर एक गेट प्रेजेंट होता है। एक यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ एक गेट प्रेजेंट होता है। ये गेट क्या करेगा, ये बंद कर देगा। उतना हम लोग जब निगलते हैं, हमारे जो खाना जब हम लोग निगल रहे होते हैं, उस वक्त ध्यान देना कि आपकी नोज से मतलब रेस्पायर बंद हो जाता है उतना 1-2 सेकंड्स के लिए। तो वो बंद क्यों होता है, क्योंकि ये जो एपिग्लॉटिस है ये उसे बंद कर देता है। हवा हम अंदर या फिर बाहर नहीं कर सकते जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं। जब ये इस फेरिंग से बाहर चला जाता है फूड, दैट इज ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर जब चला जाएगा तब ये वापस ओपन हो जाएगा। कौन? हमारा एपिग्लॉटिस। और जिस वक्त आप मान लो गड़बड़ी में खाना खाते हो या फिर कोई भी फास्ट में जब भी आप खाना खाते हो, उस वक्त क्या होता है, ये हमारी जो एपिग्लॉटिस है ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती है। तो बंद नहीं होगी तो दोनों भी एक साथ मिक्स हो जाएंगे। कौन कौन? फूड भी और हवा भी। तो उस वक्त आपको जब पता है ना, खाना खाते हो अचानक से खांसी आने लग जाती है, ज़ोरों ज़ोरों से आपको कुछ अलग ही फील हो जाता है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने फूड और एयर दोनों भी मिक्स हो गई है, और इसीलिए इसे बाहर निकालने का काम करने के लिए फूड देखो बाहर चला आ जाता है। जब भी आप स्नीज मतलब खांसते हो, जब आप ये सडनली आप जब मतलब नहीं क्या फास्ट जब भी आप खाना खाते हो ना, उस वक्त ही होता है। तो ये एक एपिग्लॉटिस का काम है। ये भी पूछता है कि अगर एपिग्लॉटिस प्रॉपरली बंद नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो अचानक से हम लोगों को खांसी आ जाएगी और जो खाना मिक्स हुआ है एयर के साथ या फिर जो बीच में आ गया है वो निकल जाएगा बाहर। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनसाइड द एपिग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप की ओपनिंग होती है। ड्यूरिंग swallowing, sphincter are muscular structure that regulate flow and partially digestive food in the alimentary canal। तो ये ओपनिंग तो है ट्रेकिया की, और हमारी डाइजेस्टिव जो फूड होता है हमारी माउथ वाला, वो एलिमेंट्री कैनल दैट इज ईसोफेगस में भी पास करने का काम करता है। सेकंड थिंग इज व्हाट, हमारी स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन से टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? ओके जी, तो फर्स्ट लेयर होती है सीरोसा, सेकंड होती है मस्कुलरिस, थर्ड होती है सब म्यूकोसा, फोर्थ होती है म्यूकोसा, एंड देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर बस इतनी ही, इसके ऊपर वाली 1 2 3 4 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होती है सीरोसा, याद रखो क्या होती है, ध्यान दो यार, हरी अप।
ओके जी। तो सिरोसा होती क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, मीजोथीलियम से बनी हुई दिखाई देती है, एंड एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और स्पेशल टाइप की एपिथेलियम से बनी होती है, ऐसी टाइप की एपिथेलियम जो विसरल ऑर्गन्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपकी हार्ट ले लो, हार्ट के मसल्स को क्या आप कहते हो कम ज़्यादा, मतलब धड़कना आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करने के लिए क्या आप बताते हो? नहीं जी। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर विसरल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, उसी टाइप की मसल्स आपके स्टमक में भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए आप बिना बताए आपका स्टमक डाइजेस्ट करता है वेन एवर यू आर स्लीपिंग और वेन एवर यू आर वॉकिंग एट दैट टाइम ऑल्सो. So this is the functions of serosa. It has a special type of mesothelium which is a epithelium of visceral organs and even have some connective tissues also. Now muscularis, it is a inner circular and outer longitudinal muscles. muscularis नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा muscularis इज मसल से बनी हुई, तो जो इनर साइड वाली होंगी वो सर्कुलर मसल्स होंगी, और जो बाहर साइड वाली होंगी वो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स दिखाई देंगी. बाहर वाली लॉन्जिट्यूडनल, सन को याद रख लेना, सन होता है ना इनर सर्कुलर, और बाहर वाली लॉन्जिट्यूडनल. तो मस्क्यूलरिस का फंक्शन इज सन. ओके 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 जी. सब म्यूकोसा क्या होता है? सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा इज लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स. तो यही होता है. मस्क्यूल म्यूकोसा इज व्हाट? इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग बाय ल्यूमिन. म्यूकोसा के अंदर ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, दैट इज खाली स्पेस प्रेजेंट होती है. इसके बाद मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टमक इज व्हाट? ऑब्लिक मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट, इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा कॉल्ड रुगाई. तो यही होता है हमारा स्टमक. आप जो है रीड कर लेना एक बार. आगे वाला पार्ट में यार अगले लेक्चर में अपलोड कर लूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, एंड टेक केयर. टाटा.